बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल फरवरी 21 2024 को सलीम भाई और शान दोनों बैठ के इन्होंने एक डिस्कशन किया जिसमें बहुत सारी बातें इन्होंने बाहर रखी। मैं एक समरी में आपको वो बात समझा देता हूं कि इनके बीच में क्या बात हुई, और उसके बाद मैं इनको, जैसे कि इनके कहने पर ही इनको एक ऑफर देता हूं जो कि मेरे को मालूम है ये ठुकरा देंगे। दोनों को यानी ऑफर देता हूं जो ठुकरा जाएगा, क्योंकि मेरे को इग्नोर करना ये लोग के लिए फायदेमंद है, और मेरे को अगर ये लोग लेके चलेंगे तो इन लोग को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है जो हासिल इन लोग करना चाहते हैं, खास करके एडवोकेट शान। ये कल की मीटिंग में पूरा मामला ऐसा हुआ है कि एडवोकेट शान आया और बोला कि वो प्रोटेस्ट में जो मैंने देखा, जो अचानक से प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मेरे को बहुत दुख हुआ। मेरे अपने यानी कम्युनिटी के माँ बहन लोग वहां पे बोल रहे थे, कर रहे थे, उसकी वजह से मेरे को बहुत दुख हुआ। और मैं इन लोग के लिए शुरू से एक्चुअली मैं लड़ रहा हूं, बचपन से मैं ये पूरा मामला देख रहा हूं, लड़ रहा हूं, इस किस्म से उन्होंने बोला। और फिर इन्होंने एक तरीका बताया, एक वे फॉरवर्ड बताया कि इस आगे इस तरीके से हमको काम करना चाहिए। अब इनका तरीका क्या है? ये बोल रहे हैं कि नॉन कंप्लेनेंट्स को एसएफआईओ में जाना चाहिए। वो तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई तारीख हो भी गया तो भी आप जा सकते, ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। नॉन कंप्लेनेंट्स को किसी को ये नहीं बोला, किसी ने हमको पूछा तो हमने ये नहीं बोला कि भाई तुम नहीं जा सकते, हमने शुरू से बोला है। बल्कि बहुत सारे लोग अपोज भी किए कि मत बोलो, जाने दो नॉन कंप्लेनेंट से, फिर भी हम बोलते गए। मैं हूं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने बोला कि एसएफआईओ के पास जाओ, वही एकमात्र रास्ता है पैसे निकालने का। लेकिन ये एसएफआईओ के साथ साथ भेजने के साथ साथ ये भी कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला एक फाइल करके दूंगा, यानी एक पिटीशन फाइल करके दूंगा, वो हम सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे। अब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या है? कि देरी की माफी, यानी कि मैं 30 के बाद आया है, जो बंद हो गया पूरा विंडो एसएफआईओ का, उसके बाद मैं भर रहा हूं, तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा इनके हिसाब से कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कि मैं देर हो गया तो उसके लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरा जो क्लेम है वो एक्सेप्ट कर दो। अब देखिए, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 1 या 2 बार ऑलरेडी फाइल हो चुका है। तकरीबन 40 लोग, यानी इनको भी मैं बोल रहा हूं कि खोल के सुन लो, अच्छा रहेगा, इनकी ज्ञान में इजाफा होगा। 40 लोग से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का 1 या 2 पिटीशंस ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे को ये समझाए आके वापस इसमें वीडियो में, नहीं तो हमारे ग्रुप में आने की दावत में दूंगा, नीचे लिंक होगा, कि अगर ये 40 लोग को सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है कि भाई तुम्हारा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला एप्लीकेशन हम एडमिट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तुम बाद में जितने भी लोग आए उनको भी हम लेते हैं इस पूरे कंप्लेनेंट्स लोग के लिस्ट में, तो सिर्फ 40 लोग का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वो डायरेक्शन या वो ऑर्डर का इफेक्ट हर एक उस आदमी के ऊपर होगा जो 30 तारीख के बाद आया है। तो बार बार कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करने से कोई मतलब नहीं है, और हमारे हिसाब से ये लोगों के लिए वेस्ट ऑफ मनी है। ये दूसरी बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूरे प्रोसीजर में, जैसे कि ये एकदम कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिलाएगी, हम भी बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दिलाएगी, लेकिन चांसेस ऐसा भी है कि सुप्रीम कोर्ट नौहरा शेख को जेल भेज दे। और क्योंकि ये पिटीशन 31/2020 जो है ये सिर्फ एसएफआईओ को भेजो वाला पिटीशन है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई क्लियर कट डायरेक्शंस ना दे, जैसे कि लिक्विडेशन का क्लियर कट डायरेक्शंस ना दे, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन दे, और पैसे का वो मामला जो है वो और डिले हो जाए। तो इतनी गारंटी से ये उठ के आके बोल रहे ना, हम उतनी गारंटी से उठ के आके बोले, बट नाउ वी आर बीइंग लाइक वॉचफुल, वी आर नॉट सेइंग कि भाई होगा ही होगा, आओ हमारे पास कॉन्डोनेशन ऑफ फाइल करो, एकदम डायरेक्ट ये रास्ता नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अगला ऑर्डर नहीं आता है, या जब तक ये केस वाइंड अप नहीं होता है, तब तक हम लोग को और कोई कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फिले ऐसा कुछ भी हमको फाइल करना नहीं है। 1 रुपया भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां तक इन्होंने ये बोला कि जो एडवोकेट इजाज, जो कि वो प्रोटेस्ट में साथ में लोगों के साथ थे और वहां पे बैठे और सबके साथ बात किए, उनको इन लोग डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई एडवोकेट इजाज इज द न्यू ब्लॉक ऑन द किड, ही डज नॉट नो एनीथिंग, ओके, एंड देन यानी वी आर द वंस, वी आर सीनियर्स, आप हमारे पास आओ इस हिसाब से, और हम आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यानी माफीनामा फाइल करके, यानी आपने एसएफआईओ के पास गए, ऑलरेडी 40 लोग ने माफीनामा डाल दिया कि भाई हमारा डिले हुआ है, हमको एडमिट करो। तो सुप्रीम कोर्ट वो 40 लोग को जब एडमिट करेगी तो बाकी सबको भी एडमिट करेगी। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तरफ से कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, किसी को समझ में नहीं आएगा, एक बात है माफीनामा करके बोले कि वी आस्क फॉरगिवनेस। सो इफ सुप्रीम कोर्ट इज एबल टू फॉरगिव 40 पीपल ऑफ द सेम बंच, क्या बाकी सब लोग को वो नहीं बोलेंगे कि तुम भी आ जाओ? तो आ जाओ। तो कॉन्डोनेशन इज ओनली अ सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मनी, ये जो प्रोसीजर बता रहे, फ्रॉम पीपल एंड गिविंग देम नथिंग। उसके बदले आप लोगों को कुछ भी नहीं दोगे। एसएफआईओ में जाना, वो तो हम पहले से ही बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि नॉन कंप्लेनेंट्स को भी एसएफआईओ में जाना चाहिए, बात खत्म।
लेकिन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करके इस किस्म का काम करना, लोगों से पैसा लेना, दैट इज एक सिर्फ एक बोलते हैं ना, ये मजबूरी का फायदा उठाने जैसा है। अब ये वीडियो मैं आपको सुनाता हूं कि इसमें इन्होंने ये बोला, एडवोकेट शान ने, कि भाई मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ, लोग आए थे, और उसके बाद में इन्होंने एक प्रपोजल दिया सलीम भाई गली न्यूज को कि मैं, अगर आप कहें तो मैं आपको ये करवाना चाहता हूं। अगर आप कहें, यानी सिर्फ अगर सलीम भाई कहेगा तो ही ये आदमी जो है कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ये लेने को तैयार है। यानी इन्होंने कहा कि मैं बड़े लॉयर को आपके पास बुला के मीटिंग करवा सकता हूं, आप उनसे डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो हम पहले इनका जो है ये डायरेक्ट समझ लेते हैं कि ये क्या कहा है, उसके बाद मेरी तरफ से इनको एक ऑफर है, दोनों को ऑफर है, क्योंकि अभी ये सलीम भाई को ऑफर किए तो मैं दोनों को ऑफर करता हूं कि अगर आप वाकई में आप सोचते हो ना कि आपको दर्द है, तकलीफ है, और फिर भी आप बोल रहे हो आओ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करो, हम इतना पैसा लेंगे, उतना पैसा लेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं पैसा लेंगे, ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन शख्स के ऊपर, ये एडवोकेट शान के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया है, और हमारे पास बैंक स्टेटमेंट एज प्रूफ है, जिसमें इन्होंने एक छोटा सा पर्चा सिर्फ ईओडब्ल्यू के अंदर अंदर जो फ्री में होता है, जो अटैच कंप्लेनेंट बनने का प्रोसीजर है, जिसमें ऑलरेडी 2500 से ऊपर लोग अटैच कंप्लेनेंट बने हैं थ्रू आउट इंडिया, वो फ्री में हुआ है। और ये वो एक पर्चे के लिए एक 82 ईयर्स ओल्ड आदमी के से इन्होंने 20,000 रुपए लिया, और वो पर्चा भी सबमिट नहीं किया, एक लेटर लिखा और वो ईमेल कर दिया या कुछ कर दिया ईओडब्ल्यू को, और बोल दिया आपका काम हो गया करके। वो आदमी इनका पीछा करते करते यानी बहुत तकलीफ में आ गया, हमको फोन किया, उनका कॉल रिकॉर्डिंग, एक वीडियो भी है मेरा जो मैं यहां पे लिंक में इसमें शेयर करूंगा, किस तरीके से एडवोकेट शान ने एक इन्वेस्टर को यानी 20,000 रुपए लेके, जिसका प्रूफ हमारे पास भी है, मेरे पास भी है, 20,000 रुपए लेके उनका काम सिर्फ इतना करके दिया कि एक एप्लीकेशन लेटर लिखा और ईओडब्ल्यू में सबमिट कर दिया, जो कि फ्री का काम था। उसके बाद वो बुजुर्ग शख्स ने ईओडब्ल्यू के अंदर जाके उनको, ईओडब्ल्यू के ऑफिसर ने यानी कुर्सी दिया बैठने के लिए, पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया, और उन्होंने बताया कि मैंने एडवोकेट शान को 20,000 रुपए दिया, लेकिन उन्होंने मेरा जो है अटैच्ड कंप्लेंट के हिसाब से मेरा यहां पे नाम दर्ज नहीं करवाया। तो उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर किया पुलिस वाले। ये पूरी स्टोरी है, वो आप इस लिंक में देख सकते हैं। तो पहले इनका जो एक ऑफर है सलीम भाई को, गुप्त ऑफर, वो मैं देख लेता हूं, उसके बाद मैं इनको एक ऑफर देता हूं जो देखते ये कबूल करते हैं कि नहीं। सुन लेते हैं इनको पहले। सडनली मैं एक दिन देखता हूँ तो एक मोर्चा देखने मिल रहा है, तो मुझे वो देख के थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। हाँ, हंसी की बात नहीं है बेचारे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं दुख इसलिए हो रहा था, उसलिए जो बेचारी माँ बहनें रो रही थी, मुझे भी तकलीफ हो रही थी, इनके लिए तो आज मैं लड़ रहा था। मैं आज लड़ रहा हूँ, लड़ रहा नहीं था और लड़ रहा हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सलीम भाई बोल रहा हूँ, जब तक मैं हूँ इंशाअल्लाह ताला, मेरी आखिरी सांस है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस है, और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहां भी सीढ़ी चढ़ाऊं, ये केस की वजह से चढ़ाऊं। उसके बाद अल्लाह के शुक्र से बहुत केसेस आए। लोग साउथ पढ़ने पे क्यों विश्वास करें, लोग शानी लाइफ पे क्यों विश्वास करें? आप पे भी तो बहुत सारे इल्जाम लग चुके हैं। राइट 100%। तो लोगों को ऐसा लगता है यार अपने मकसद से आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सलीम भाई, मेरे पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। अदर्स आपको कुछ बोल रहा है ना, वो आपकी गारंटी है, आपका पैसा है, आप उसे फीस पे कर रहे हो, वो आपकी गारंटी। मेरे पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन कोर्ट के लीगल एक्शन पे तो भरोसा है, लीगल प्रोसीडिंग पे तो भरोसा है। मेरे से सलाह मशवरा कीजिए, मैं आपको जहां बोलेंगे वहां लेके चलने तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कहां आपका क्या प्रोसीडिंग करना है वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और सलीम भाई, अगर आप बोलेंगे तो मैं वहां के एक सीनियर, आपके बोलने पे मैं एक सीनियर एडवोकेट का आपसे मीटिंग भी कराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन का लाइफ मेंबर भी हूँ, तो मेरे भी वहां पर थोड़े छोटे कॉन्टेक्ट्स हैं। तो मैं भी लोगों से, अगर आप बोलेंगे कि मुझे कपिल सिब्बल जी से बात करनी है, मैं वहां का भी आपका अपॉइंटमेंट करा दूंगा। कभी आप बोलेंगे सलमान खुर्शीद जी से बात करनी है, मैं वहां का भी करा दूंगा। नहीं, मैं आपके माध्यम से, देखिए आप एक चौथा स्तंभ माना जाता है ये जो हमारा जर्नलिज्म है, तो इसको लोग ज्यादा समझते हैं। हो सकते हैं वकील की बात को बोले अरे ये तो फिर कुछ अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल रहा होगा। आपके थ्रू बताइए कि मैं आपको वहां तक लेके जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपका केस सॉल्व हो। लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ है, लोगों को ये लग रहा है कि 2-3 महीने से लिस्ट नहीं हुआ है, जो कंप्लेनेंट भी है, मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे सिर्फ बोलने से इतने सारे लोग एसएफआई में ऑलरेडी चले गए और ये जो जाल है इसमें बच गए। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं आपको बड़े से बड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडवोकेट प्रशांत भूषण और ये सबको आपसे मिलाता हूं और आपको यानी वो पूरा बताएंगे कि भाई आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये ऑफर इन्होंने सिर्फ सलीम भाई को दिया, ये क्लियर कट पता चलता है। यानी कि लोग अगर सलीम भाई को बोले कि भाई ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, इनके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, आप एक काम करो, वो जो एडवोकेट है उनको हमारे ग्रुप में ऐड करो या उनके साथ इंटरव्यू लो, उसके बाद ही हम समझ में आएंगे कि आपका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला जो आप ले रहे हो ना लोगों से, अभी जो स्टार्ट करने वाले हो, वो सही है, तो फिर हम आपको मानेंगे। तो फिर वो हिसाब से सलीम भाई को हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, इनको कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा।
कि जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का क्या बोल रहे थे सलीम भाई, और वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो आदमी है वो सलीम भाई बोलेंगे मैं तुम्हारा एडवोकेट शान से बात कराता हूं, और एडवोकेट शान जो है वो आगे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के चक्कर में वो जिस हिसाब से मतलब पैसा कलेक्ट करेंगे, किसी से 5,000, छोटा काम तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में फीस लगता है, बोल रहे मैं अपना प्रोफेशनल फीस ले रहा हूं, छोटा काम नहीं, आप 5,000 दोगे और उसमें एक माफीनामा लिख के देगा वो आपको, जो वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगा, जो कि एक नॉर्मल लॉयर एकदम मतलब अभी 1,000 लोग आए तो कितना हो गया, अगर 1,000 लोग आए और लोगों से 1,000 ही लिया तो कितना पैसा जमा हो गया, 10 लाख रुपए जमा हो गया। तो 10 लाख रुपए में ये कम से कम 1,000 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो कि रिपीट, सिर्फ आपका नाम चेंज करेंगे और उसके ऊपर से वो पूरा पेपर फाइल कर लेंगे और एक बंच लेंगे बड़ा सा, वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देंगे और बोलेंगे वाह मैंने कुछ कर दिया, यानी 10 लाख रुपए लेके 10,000 का काम। ठीक है, तो ये लोग जो ये बोल रहे हैं ना कि भाई हम बहुत उम्मत के लिए दर्द महसूस करते हैं, ये महसूस करते हैं, ये लोग खुद आज ये साबित कर रहे हैं कि जो शाहबाज अहमद खान था जो फ्री फ्री बोल रहा था ना, वाकई में जो फ्री था वही सही था, वही सही था कि भाई ये लोग 10 लाख रुपए अभी लेने का प्लान में है फॉर एग्जाम्पल, या अगर 1,000 लोग आए, लोगों से 1,000 रुपए भी अगर लिए तो 1,000 तो नहीं लेंगे, 5,000 तो मिनिमम लेंगे ही, और ये फिर उसके बाद उसमें खाली एक लिखित में एक माफीनामा सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बोले भाई हम एसएफआईओ में जा चुके हैं और जिसका मतलब डालने का खर्चा 300 350 है यानी नोटरी लॉयर के पास, और अब हमको माफ कर दो, ये पूरे प्रोसीजर से एक आदमी के लिए 5,000 रुपए लेंगे, जो कि ये पूरा प्रोसीजर हमने हजारों लोग का करवाया है सिर्फ 500 एट एन एवरेज के रेंज में, वो भी हमने खुद के पास बुला के नहीं करवाया, हमने उनको डायरेक्शंस दिया आप नोटरी वाले के पास जाओ, वहां पे वो चार्ज कर रहे हैं, अरे वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, वो कम चार्ज कर रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स हमारी ग्रुप में ये मेहनत थी कि लोगों को एसएफआईओ को भेजो, लेकिन इनका क्या मेहनत है, तुम आओ हमको 5,000 दो या 3,000 दो, वो एक नोटरी लॉयर बिठा देंगे जो थप्पा वप्पा मार के आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा, पहले एसएफआईओ को भेजेंगे और फिर उसके बाद आपकी तरफ से कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का ये बोलेगा, दोबारा आपको बुलाया जाएगा, आप वो साइन करोगे, ये पूरे प्रोसीजर आपको 5,000 रुपए लग जाएगा, 4,000 रुपए लग जाएगा, जितना भी ये लोग फीस बोलेंगे जो भी है, और आपको बदले में 500 रुपए का काम जो है 5,000 में आप करवा दोगे, ये इनका पूरा मकसद है। तो अगर इनका मकसद दर्द वाला है कि उम्मत के लिए दर्द है, तो मैं इनको ऑफर देता हूं कि ये अभी जो बोले ना प्रशांत भूषण ये वो तो तुम ला नहीं सकते किसी से बहस करने के लिए, हमारे बीच में तुम्हारी उतनी नहीं है, हमको जहां तक मालूम है, तुम खुद बोल रहे हो कि तुम अभी अभी इसी केस से ऊपर गए हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करना तुमको शुरू किया है, और लोग कहते हैं कि तुमको चांद भाई ने सजेशन दिया है कि जाओ तुम उधर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ये सब करो, तो ठीक है, तुम्हारा वो कैरियर है वो अलग टोटल बात है, इसी इसमें से तुम्हारा कैरियर आगे बढ़ा है, क्योंकि इसी इसमें लोग कहते हैं कि तुमने इतना सारा पैसा लोगों से लिया, तो अगर तुमको वाकई में दर्द है ना लोगों के लिए, तो आओ हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। ओके, हमारे नीचे यहां पे कमेंट डालो कि यस आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप, हम आपको ग्रुप का लिंक देते हैं, आप हमारे ग्रुप में आओ, और वो जो भी लॉयर लेके आ सकते हो, आप कपिल सिब्बल को लेके आओ, एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडवोकेट प्रशांत भूषण, एडवोकेट दुष्यंत दवे, सीनियर मोस्ट एडवोकेट, जिसको भी आपको लेके आना है हमारे ग्रुप में आके समझाओ कि आपका जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है वो किस हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा लोगों को, क्या सिर्फ एसएफआईओ में जाना अभी आज की डेट में इस केस के सिचुएशन में काफी नहीं है, तो आप हमको समझा दोगे कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वैलिड है, तो हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे, बोलेंगे वाह वेरी गुड, आप कौम के हमदर्द हो, हम आपके साथ हैं, हम भी जुड़ जाएंगे। और आप डरो मत, मेरे से आप कन्वर्सेशन कर सकते हो ग्रुप के अंदर, यानी यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपको क्लियर कट उसका जवाब देना है। आओ नीचे कमेंट डालो कि हम आने को तैयार है, और हम आपको हमारे ग्रुप का जो है वो लिंक देंगे, थोड़ा मेहनत करो, फ्री में हम सब कुछ नहीं देते, हमारे लिए ना जो जज्बा रखता है ना लोगों की मदद करने का, उनके लिए ही सब कुछ फ्री है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है भाई, कमेंट करो, इनको बोल रहा हूं एडवोकेट शान को, कमेंट करो कि यस आई एम विलिंग टू टॉक टू यू इन ग्रुप, इन आवर ग्रुप, क्योंकि आप हमारे कोई ग्रुप में नहीं है, शुरू में हम आपको दावत दिए थे, उसके बाद आप सारे ग्रुप छोड़ के लेफ्ट होके आप निकल गए, लोगों को गाली वाली भी दिए, जब लोगों ने आपसे अपना काम क्या किया वो पूछना शुरू किया और आप निकल गए, इसलिए हम आपको आपके ऊपर मतलब 2 रुपए का भी भरोसा नहीं है। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए तो 5,000 आप लेने वाले, सबको मालूम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बी वेयर, सलीम भाई को भी बोलो, ये जो पैकेज डील जो चल रहा है ये हमको समझ में आ रहा है कि सलीम भाई को कांटेक्ट करेंगे लोग, क्योंकि तुम तो बहुत अनअवेलेबल हो, और सलीम भाई तुमको वो सोर्स से लेके आके तुम्हारे तक लोगों को पहुंचाएंगे। जो 500 रुपए का काम है जो एसएफआईओ को भेजने वाला, जो हम शुरू से करवाते आ रहे हैं, वो अभी आप उसको 5,000 करके लोगों को भेजोगे, वेस्ट ऑफ मनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।